देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त नई पीढ़ी का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में पेपर लीक और भर्तियों में घोटाले के खिलाफ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख में नौकरियों, जमीन के अधिकार और पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर महीनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। हर जगह अलग अलग कारणों से युवा सड़कों पर हैं, लेकिन इन प्रदर्शनों से पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और खुले तौर पर जेन ज़ी से अपील करते हुए ट्वीट किया था कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश के जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। तो बीजेपी नेताओं में खलबली मच गई थी। गिरिराज सिंह से लेकर प्रदीप भंडारी, कंगना रनौत के बयान सामने आ गए थे। कह रहे थे कि राहुल गांधी भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। राहुल के इस ट्वीट के बाद देश में प्रदर्शन हो गए, लेकिन राहुल के ट्वीट से इसको नहीं जोड़ा जा सकता या ऐसे जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सत्ता की नाकामियों की वजह से जेन ज़ी सड़कों पर हैं। मगर अब जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको पत्रकारिता का चोला पहनने वाले लोग राहुल गांधी के ट्वीट से जोड़ रहे हैं। मीडिया उसी भाषा में बोलने लगी है जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता राहुल के लिए बोल रहे थे, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो सवाल उठा रही हैं कि क्या राहुल गांधी देश में गृह युद्ध की साजिश कर रहे हैं? क्या वो जेन ज़ी के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या वो सत्ता पाने के लिए तख्ता पलट चाहते हैं? ये वही बातें हैं जो बीजेपी के नेता दिन रात टीवी चैनल पर करते हैं, लेकिन अब वही बातें पत्रकारों के जुबान से निकल रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अब सच्चाई दिखाने के बजाय डर फैलाना मीडिया का नया एजेंडा बन गया? जब देश के छात्र अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर हैं, तो उनकी आवाज सुनने की बजाय राहुल गांधी को इससे जोड़कर देखना कहां तक जायज है? जेन ज़ी सड़कों पर है, लेकिन मीडिया को सिर्फ राहुल गांधी की नीयत दिख रही है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त एक नई पीढ़ी का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में पेपर लीक के खिलाफ छात्र सड़क पर है। लद्दाख में नौकरियों और अधिकारों को लेकर महीनों से प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक से लेकर दूसरे राज्यों तक अलग अलग मुद्दों को लेकर युवा आवाज उठा रहे हैं। ये सब उस जेन ज़ी की ताकत है जिसे अब चुप नहीं रहना, जिसे अब सिर्फ भाषण नहीं एक्शन चाहिए। ठीक इससे पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि देश का युवा, देश के स्टूडेंट और देश के जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इस ट्वीट के आते ही सियासत में मानो भूचाल सा आ गया था। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने न सिर्फ उनके समर्थकों में, युवाओं में मजबूती दी, बल्कि बीजेपी खेमे में घबराहट भी पैदा कर दी। अचानक से गिरिराज सिंह जैसे लोग सामने आए और कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें अर्बन नक्सल बताया था। ये वही नेता है और ये वही चेहरे हैं जो बेरोजगारी पे चुप रहते हैं, पेपर लीक पर सवाल नहीं उठाते। मगर अब चित्रा त्रिपाठी भी राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर और देश में हो रहे जेन ज़ी प्रोटेस्ट को लेकर शो लेकर आ गई। और शो से पहले वो प्रोमो में कहती हैं कि क्या राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध चाहते हैं? क्या तख्ता पलट से ही सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी? और क्या जेन ज़ी के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाने में लगे हैं राहुल गांधी? आज इसी पर दिखाने वाले हैं ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि राहुल गांधी ने जेन ज़ी को लेकर सोशल मीडिया पर जो ट्वीट लिखा, उसके बाद से लगातार इस देश की सियासत गरमाई हुई है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता की भाषा बोलने लगा और यही हाल चित्रा का भी है। गिरिराज सिंह ने यही कहा था कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं और चित्रा भी सेम यही बोल रही हैं। युवाओं की नाराजगी, उनकी मांगे, उनका आक्रोश, इन सब पर चर्चा करने के बजाय राहुल गांधी के इरादों पर शक किया जा रहा है। जो पत्रकार कभी सत्ता से सवाल करते थे, वो अब सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा प्रणाली की गिरती हालात, इन सब पर चुप्पी है, लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट सबको डरा देता है। और जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी की अब ये वीडियो सामने आई है, उसको लेकर कांग्रेस नेता रागिनी नायक लिखती है कि मतलब जो मोदी जी स्क्रिप्ट देंगे वो आप बोल देंगी, देश के नेता प्रतिपक्ष का अपमान करेंगी। अब अगर हम पूछें, क्या चित्रा त्रिपाठी पत्रकारिता के नाम पर कलंक है? क्या चाटुकारिता से ही रोटी रोजी कमाती हैं? क्या भाजपाइयों को कवर फायर देकर गोदी मीडिया होने का प्रमाण देती हैं? तो कैसा लगेगा? इस वक्त देश में जो जेन ज़ी प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी एक नेता की वजह से नहीं है, बल्कि व्यवस्था की विफलता की वजह से है। ये युवा ना कांग्रेस से अंधभक्ति रखते हैं, ना बीजेपी से नफरत। ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सत्ता को डर इसी बात से है कि ये पीढ़ी अब बेवकूफ नहीं बन रही। ये सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है, और यही बात सियासत को खटक रही है। बीजेपी की असली दिक्कत राहुल गांधी नहीं है, बल्कि वो युवा
है जो पूछ रहे हैं कि नौकरी कहाँ है, परीक्षा क्यों लीक होती है, सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा। और ये सवाल किसी एक नेता के उकसावे से नहीं बल्कि खुद के भविष्य की चिंता से उठ रहे हैं। क्या जेन ज़ी एक शब्द नहीं, एक चेतावनी है कि आप सिर्फ मोदी मोदी बोलने से जनता खुश नहीं होगी। इन तमाम सवालों के बीच जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि सियासत को अब अपनी भाषा बदलनी होगी। लेकिन सत्ता ने भाषा नहीं बदली, मगर पत्रकार उनकी भाषा जरूर बोलने लगे। और यही हाल चित्रा का भी हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक भी लिखती हैं कि जेन ज़ी से जितना भाजपा डरी हुई है उससे ज्यादा गोदी मीडिया डरी हुई है। इस वक्त जरूरत है इस बात की कि सरकार युवा की बात सुने, उनकी नाराजगी को समझे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार सुनने के बजाय उन्हें चुप कराने में लगी है और मीडिया सवाल पूछने के बजाय सवालों से डरने में। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।